Prat Bisram. Prat General Salute. Salami Sast. सभी का 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देवघर जिला के मुख्य समारोह स्थल के स्टेडियम में जिला प्रशासन देवघर की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और अभी देश आजादी का अमृत महोत्सव के इस दौर में भारतवर्ष की विविधताओं को याद करने का दौर है। भारत की आजादी के 75 वर्ष में जो हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, जो कामयाबियां प्राप्त की हैं, उन पर गौरवान्वित होने का अवसर तो है ही। और साथ ही साथ ऐसे अवसर पर सिर्फ तिरंगा फहराना कोई एक औपचारिकता नहीं होती, इसके मनाने के पीछे बहुत ही महती और गंभीर उद्देश्य हुआ करते हैं। हम ऐसे अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से जहां देशवासियों में राष्ट्र के प्रति समर्पण और निष्ठा की एक अलग ही चेतना जागृत करने का प्रयास करते हैं, वहीं ऐसे गौरवमयी क्षण को प्रदान करने वाले हमारे उन पूर्वजों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए शहादत दी, जिन्होंने देश को अपना एक खास संविधान, अपना संविधान दिया, वैसे विद्वानों, वैसे समर्पित महापुरुषों, शहीदों को नमन करने का भी दिन है। और साथ ही साथ ऐसे अवसरों पर नई पीढ़ी को भारत के इतिहास से जोड़ने का अवसर होता है। और आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य विभाग तथा निबंधन विभाग के माननीय मंत्री श्री हफीजुल हसन साहब धीरे धीरे सुसज्जित वाहन से परेड का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ते हुए और प्लाटून नंबर 2 जिला सशस्त्र पुलिस पुरुष बटालियन, जिसके कमांडर हैं एसआई राजेश कुमार, इसके बाद प्लाटून नंबर 3 जिला सशस्त्र पुलिस महिला बटालियन, जिसके कमांडर हैं एसआई रुपेश कुमार, और उसके बाद प्लाटून नंबर 4 झारखंड होमगार्ड, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के जवान, जिसके कमांडर हैं कंपनी कमांडर श्री एसके यादव। राष्ट्र के प्रति समर्पित दायित्व का निर्वहन होता है जहां उत्तम भावनाएं अपने हिलोरे लेती हैं, और उन्हीं भावों के साथ हमारी ये 4 प्लाटून के जवान मौजूद। और पीछे आप देख रहे हैं बैंड डीएपी के आरक्षी नंबर 816 अमृत कुमार ड्रम पर हैं, रेगुलर जेफ 5 के 667 संख्या सुखराम मांझी रेगुलर के रूप में, बाकी झाल पर जो सहयोगी के रूप में, और मुख्य मंच पर माननीय मंत्री महोदय पहुंचते हुए राष्ट्रीय सैनिक सलामी सस्त। जो यहाँ मौजूद हैं उनमें भी एक उत्सुकता जगती होगी, काश हमें भी यह अवसर मिलता
आज राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर हम भी ऐसे ही अपनी भावना को अभिव्यक्त करते और बैंड की धूम पर कह रहा था कि झाल पर 3 है सहयोगी हवलदार प्रभुदयाल ठाकुर चैप 5 के, डीएपी के आरक्षी 11 मृत्युंजय कुमार सिंह और डीएपी के ही आरक्षी संख्या 2 अमरजीत ठाकुर और परेड कमांडर सार्जेंट मेजर एस के रंजन के नेतृत्व में, साथ ही उनके पीछे सेकंड इन कमांड सार्जेंट प्रतीक कुमार। पूरी परेड मुख्य मंच के सामने से गुजरेगी। प्लाटून नंबर 1 मंच के करीब आता हुआ। उन्नत सीना गर्वोन्नत भाव के साथ महामारी के इस दौर में भी हमने अपने जज्बे को उसी तरह से प्रदर्शित किया और सामने परेड कमांडर सार्जेंट मेजर एस के रंजन, सेकंड इन कमांड सार्जेंट प्रतीक कुमार और अब प्लाटून नंबर 1 जैप 5 के जवान जिसके कमांडर हैं एसआई उपेंद्र दास। और ठीक इसके बाद प्लाटून नंबर 2 डीएपी जिला सशस्त्र पुलिस के जवान जिसके कमांडर हैं एसआई राजेश कुमार। और ठीक इसके बाद प्लाटून नंबर 3 जिला सशस्त्र पुलिस की महिला बटालियन, हम भी किसी से कम नहीं, इनके कमांडर हैं एसआई रुपेश कुमार। और प्लाटून नंबर 4 झारखंड होमगार्ड के जवान इसे लीड कर रहे हैं कंपनी कमांडर श्री एस के यादव। सेकंड इन कमांड टेक चार्ज। और अब परेड विसर्जन के साथ उधर झांकियों का आगमन शुरू होगा। जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीणों की सहभागिता, घर घर नल जल से आच्छादित करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आज है। शुद्ध पेयजल सबों को मिल सके, पेयजल की बर्बादी को रोकने के लिए लोगों को अभिप्रेरित करना भी इसका लक्ष्य है। देवघर नगर निगम की भूमिका हर कोई देख रहे हैं आज पिछले कई वर्षों से, और इधर 1-2 वर्षों में कोविड के दौर में जो सक्रियता देखने को मिली सफाई को लेकर के, जागरूक करने को लेकर के, वह अपने आप में अनुकरणीय और वंदनीय है, प्रशंसनीय है। यहाँ देख रहे हैं कि देवघर नगर निगम कैसे कचरा का प्रबंधन करता है। आप नगर निगम को कचरा देते हैं और नगर निगम आपको पौष्टिक खाद देता है आपके फसलों के लिए, आपके पौधों के लिए। देवघर में जितने भी पौधे लगे हैं आप देखते हैं, उसमें जो खाद दिया जाता है वो कचरा के प्रबंधन के तहत जो खाद तैयार होता है उसी खाद का उपयोग किया जाता है। शिवगंगा के पास से कचरा उठाना, वहां की सफाई रखना और साथ ही साथ मंदिर में जो बेलपत्र चढ़ाने के बाद निकाला जाता है उस बेलपत्र को भी खाद में तब्दील किया जाता है। यकीनन बहुत ही खूबसूरत, आकर्षक, और जो कचरे बच जाते हैं वहां उसमें सीमेंट मिला करके, जानते हैं कि आप प्लास्टिक को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मनरेगा पार्क झारखंड सरकार की एक अपनी खास उपलब्धि है। झारखंड के अलावा देश के किसी भी अन्य राज्य में मनरेगा को लेकर के कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जा सका है। एक ही जगह पर सब कुछ, जितने भी प्रकार की योजनाएं मनरेगा के तहत हैं उसकी सुविधा भी उपलब्ध है, लोगों को लाभान्वित भी किया जाता है और साथ ही साथ उन्हें जागरूक भी किया जाता है, जानकारी से जोड़ा भी जाता है। इसके तहत कुआं, जलकुंड, तालाब, शेड, नाडेर टैंक इत्यादि योजनाओं के माध्यम से सालों भर मानव दिवस का सृजन एवं आर्थिक रूप से संपन्न करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद जिला समाज कल्याण विभाग की झांकी। जिला समाज कल्याण विभाग पोषण से संबंधित झांकी है।
आज कुपोषण के शिकार हमारे बच्चे शारीरिक और मानसिक तौर पर विकसित नहीं हो पाते हैं और जो बाद में उनके लिए जीवन नारकी सी हो जाती है। हमें किसी भी बच्चे को कुपोषण का शिकार नहीं होने देना है। जब तक सभी को सही पोषण नहीं मिल जाता तब तक अथक प्रयास होते रहना चाहिए। सही पोषण देश रोशन, सही बात है। जब सही पोषण मिलेगा बच्चों को तो वो स्वस्थ होंगे, स्वस्थ शरीर होगा तो वो मानसिक तौर पर भी सुदृढ़ होंगे, मानसिक तौर पर सुदृढ़ होंगे, शारीरिक तौर पर सुदृढ़ होंगे तो देश को एक नई ऊंचाई दे पाने में वो कामयाब हो पाएंगे। में सिर्फ दिया क्या और इसके बाद बहुत ही आकर्षक झांकी झारखंड शिक्षा परियोजना देवघर की समग्र शिक्षा अभियान के तहत आज के दौर में जब ई कंटेंट के माध्यम से इस कोविड के दौर में जब बच्चे घर में हैं तो ऑनलाइन कैसे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, सारे शिक्षक कैसे अनथक प्रयास कर रहे हैं, ई कंटेंट तैयार कर रहे हैं, बच्चों को जोड़ रहे हैं। और देखिए इनमें टैगलाइन, मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मुझे मौके की है तलाश, सिर्फ मौका चाहिए। हम लड़कियां भी उड़ान भरने के में उतने ही सक्षम हैं, उतने ही तत्पर हैं, सिर्फ हमें मौका तो दीजिए। स्कूल पहले करने दीजिए, शादी बाद में कीजिएगा। यदि पहले शादी होगी तो स्वाभाविक है आज देश में कहा जाता है कि 15 लाख कम उम्र की बच्चियों की शादी हो जाती है। आज के दौर में जब हर कोई सरकारी नौकरी की तलाश में करता है, सरकार की भी अपनी एक सीमा होती है, उसी सीमा तक वो नौकरी दे पाते हैं। इसलिए हर किसी को निपुणता हासिल करने के बाद, स्किल डेवलपमेंट करने के बाद, जब टैलेंट है, स्किल है तो हम लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के माध्यम से सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और यही दर्शाने की कोशिश जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की इस झांकी के माध्यम से किया जा रहा है कि देखिए ग्रामीण अंचल में कैसे ये कुटीर उद्योग घर में ही दलिया बनाना, सूप हो, अन्य प्रकार की सामग्री हो, ला से अगरबत्ती बनाना, विभिन्न प्रकार के उद्योग है हमारे पास, रास्ते हैं जिससे जोड़ने का प्रयास। और इनको सबसे बड़ी खासियत है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए जनसंपर्क विभाग की तरफ से। और अब भव्य आकर्षक अद्भुत झांकी ये पुलिस विभाग की पुलिस अधीक्षक महोदय के सौजन्य से इसका आयोजन साइबर थाना देवघर ने किया है। अद्भुत झांकी, एक साथ कई संदेश देने की कोशिश की जा रही है इस झांकी के माध्यम से। एक बुजुर्ग आदमी को ठग लिया गया है, उनकी गाड़ी कमाई वो बेचारे रो रहे हैं, हिलक रहे हैं और एक साइबर अपराधी भाग रहा उसे पकड़ के लिया जा रहा है। देखिए जोरदार इस झांकी के लिए वो साइबर अपराधी अभी गाड़ी के पीछे वो छुप करके अपराध कर रहा था, पुलिस ने उनके हाथ पकड़ा है और उसे पकड़ करके हाजत में ले जा रही है पुलिस। ये साइबर अपराध का दौर, इसमें हर किसी को संभालना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि देवघर साइबर थाना ने गजब की उपलब्धि हासिल की है। पिछले दिसंबर महीने जिससे संबंधित कुल 762 1305 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, जब्त हुए हैं, 374 पासबुक जब्त हुए हैं, 92 चेकबुक और नगद 12,16,400 रुपये सीज किए गए हैं। और इस तरह से देवघर में साइबर थाना ने जबरदस्त उपलब्धि हासिल की है। हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में साइबर डीएसपी नवीन कुमार जी के सक्रियता से सागर थाना और मधुपुर सागर और विशेष परिस्थिति में आपातकाल में कैसे अग्निशमन दस्ता पहुंचता है, अलग झपके सूचना मिलते हुए पहुंच जाता है और पहुंचने के साथ ही जहां आग लगी होती है उसे बुझाने का उपक्रम करती है। देखिए पाइप से पानी को तुरंत ही पहुंचाने का प्रयास, झोपड़ी में आग लगी है, सूचना मिली है और अग्निशमन दस्ता सूचना पाते ही रवाना होता है, पहुंचता है। उनके वाहन में जो टैंक है, जल उपलब्ध है। अब उसके बाद छोटे बच्चे वहां नहीं जाएंगे, छोटे बच्चे अलग रहेंगे और अग्निशमन दस्ता ऑन हो चुका है, पानी आ चुका है, आग बुझाने का प्रयास जारी है। और देखते ही देखते आग लगी होती है, आग से बचाव के लिए आधुनिक परिधान आ गए हैं। उन परिधानों से जब जवान पहुंचते वहां तो उनका हौसला भी होता है, हिम्मत भी होती है।
और उनके काबू पाने में मदद करते हैं। यह भी जबरदस्त अपनी भूमिका इस जिला में भी हमेशा महत्वपूर्ण ढंग से निभाता रहा है और आज उसकी एक खाती यहाँ दिखाई जा रही है। कैसे आग लगने पर वे फोन का भी इस्तेमाल करते हैं, पानी का भी इस्तेमाल करते हैं और देखते ही देखते आग पर काबू पा जाता है। बहुत ही आकर्षक ढंग की हर साल प्रस्तुत की जाती रही है और ये लाइव प्रदर्शन होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है और ये पानी का फंकाना इतना तेज, इतना फोर्स उसमें होता है कि वो देखिए आग और 70 गाँव को साथ लेकर के वो पलायन कर जाता है। ये अपनी सरलता का प्रदर्शन और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम प्रशस्ति पत्र वितरण करेंगे। अभी जबरदस्ता के लिए तालियां बजी और उन्होंने अपनी भूमिका दिखला दी। लोग उसका आनंद ले रहे हैं और हर वर्ष ये बाइकर्स और सीएम सपोर्ट पेट्रोल सब्सिडी आपने देखा ही होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी। जाइए। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय कार्यालय के श्री सुमित कुमार, पुलिस उपाधीक्षक साइबर अपराध, और ये हमारे साइबर डीएसपी